जानना चाहेंगे आखिर ऐसा कौन सा यू टर्न रहा कि डोनाल्ड ट्रंप की से इस जो आप लोगों को डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को भारत ने इतना सॉफ्टली एक्सेप्ट कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, वजह क्या रही? तो सभी आपके देखने वाले श्रोता वाले को अल्लाह ने बरकत हो। नूर, मुझे लगता है शायद आपने जो इनपुट दिया वो आपका एक बड़ा कम है। मैं माजरत के साथ कहता हूँ, आपने शायद चीजें पढ़ी नहीं। अच्छा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज ट्वीट किया है, उस ट्वीट को अगर आप गौर से पढ़ोगे तो आप उस ट्वीट से पहले आप आइए इसाक डार की तरफ। इसाक डार का आज बयान सुबह से चल रहा है या 2 दिन पहले से चल रहा है। वो बयान साफ तौर पर ये था कि अगर इंडिया हमला ना करे तो हम नहीं करेंगे, और एक तरफ आप ये बताते हो कि नहीं नहीं हम तो छोड़ेंगे। दोनों ही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमला ना हमारी तरफ से किया गया था, ना हमने आज सीज फायर को पहल करके माना। अच्छा। ये हमला जो है पिछले महीने की 22 तारीख को जो पहलगाम श्रीनगर में किया गया था, जो टेररिस्ट द्वारा, वो टेररिस्ट सारे ही ट्रेन थे पाकिस्तान से, चाहे वो लश्कर के हो चाहे जैश के हो। उसके बाद इंडिया ने यह साफ किया था कि इसका हम मुकम्मल तौर पर जवाब देंगे, और उसका जवाब पिछली 7 तारीख को आपने देखा कि इंडियन डिफेंस, उनकी आर्मी हो चाहे नेवल हो, इन सभी ने मिल करके एक मीटिंग के बाद बाकायदा जब सारी चीजें जानकारी पहलगाम के जहां इतना मामला पहलगाम की वजह बनाकर, पहलगाम को रूट बनाकर शुरू हुआ ममतानी साहब, वहां कुछ हमारे पास तो आप कहे कि मैं बोलती रहूंगी तो मैं खामोश नहीं नहीं नहीं, आप जरूर आप बताइए, लेकिन मैं चाह रही हूं कि पहलगाम के कोई ठोस सबूत भी हमारे सामने नहीं आए ना। मैं वही तो बता रहा हूँ। सिर्फ तो लीजिए, अगर पहलगाम क्या आप बोलते हो सबूत नहीं आए, सारी चीजें हैं। देखिए, आप 2019 में पुलवामा हुआ, उसके भी सबूत नहीं मानते हैं। 2008 के अंदर मुंबई टेरर अटैक हुआ, आपने उसमें भी डिनाई किया। आप तो सभी चीज में डिनाई करते आए, लेकिन जब इंटरनेशनली भी सारी चीजें प्रूव हुई, जो लड़के पकड़े गए थे और जो मारे गए थे सभी के रिश्ते पाकिस्तान से थे, आपके खुद प्रधानमंत्री ने भी सारी चीजों को कबूल किया था। अगर मैं आप लोगों के तो बहुत सारे ऐसे भारतीय आर्टिस्ट भी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, क्या वो सब भी टेररिस्ट कंसीडर होंगे? मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा सुनिए। देखिए, आज जो चीजें हुई है, जो सीज फायर हुई है, वो आम लोगों के लिए बहुत बेहतर है, चाहे वो बिल्कुल बेशक हो चाहे पाकिस्तान में बेशक रहते हो। लेकिन सीज फायर के अंदर शायद आपने जो नॉर्म्स और ये चीजें जो बातचीत हुई है, जिन शर्तों पे सीज फायर हुई है, मुझे लगता है आपने सही से पढ़ा नहीं। इंडिया ने साफ तौर पर कहा है कि आतंकवादी गतिविधियां जो है वो बंद होगी। अगर वो चीजों को आप नहीं करोगे तो हम फिर अटैक करेंगे। एक दूसरी बात बहुत साफ तौर पर कि जिस तरीके से आज हालात पाकिस्तान के हैं, जहां IMF से आप कर्जा चुकाने के लिए कर्जा ले रहे हो, उन सारी ही चीजों को ध्यान में रखते हुए आप मुझे बताइए, क्या आप लड़ने की स्थिति में है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी इजरायली मिसाइल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम लड़ने की कैपेसिटी में थे। जो आपके सामने सिचुएशन रही, आज सुबह के जो अटैक्स हुए वो इसी बिना पर हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लड़ने की स्ट्रैटेजी में थे। नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी मैंने उन 7 तारीख को देखी थी, जब हमारे यहाँ से हम अमन को सपोर्ट करते हैं। टेरर एक्टिविटीज की जाती थी, जहां हमने हमला किया, हमने पाकिस्तान या उनके सिविलियंस पे या उनके डिफेंस पे हमला नहीं किया था, हमने उन टेरर एक्टिविटी चलाने वालों पर हमला किया था, उन 9 ठिकानों पर। और दूसरी मैं बताता हूं कि जिसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया गया है, अमेरिका अदारा भी, वहां उसके जनाजे में एक तरफ आप ये कहते हो कि हमारे टेरर लोगों से लिंक नहीं है, लेकिन उसी जनाजे में आपके आर्मी के लोग जो है वो मौजूद रहते हैं। बिल्कुल, वो हमारे मुल्क के शौहदा थे।